ये बुलेटिन में बात करेंगे संभल हिंसा की। देखिए बड़ा अपडेट, संभल हिंसा की जांच पूरी हो गई है। शासन की तरफ से गठित की गई न्यायिक जांच आयोग की टीम ने आज संभल पहुंचकर जांच पूरी की है। सबसे पहले टीम जामा मस्जिद के इलाके में पहुंची है, लोगों से बातचीत की गई है। फिर मस्जिद के अंदर भी टीम गई है और टीम ने करीब 15 मिनट मस्जिद के अंदर गुजारे हैं। मस्जिद से निकलकर संभल कोतवाली पहुंची है टीम। कोतवाली के अंदर जांच के बाद टीम हिंसा वाली जगह पर गई। हिंदूपुर खेड़ा इलाके में टीम ने लोगों से बातचीत की। हिंसा से जुड़ी हुई जांच की गई है और उसके बाद पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंची है टीम। कुछ देर गेस्ट हाउस में रुकने के बाद टीम वहां से रवाना हुई। गेस्ट हाउस से निकलते समय टीम ने मीडिया से जांच पूरी होने की बात कही है। सुनील कुमार जानकारी देंगे और फोन लाइन पर मौजूद है। सुनील कुमार, आज की जांच का दिन जो था वो क्या पूरा हो चुका है? क्या आज इस टीम ने यहां पहुंचकर जिन जिन जगहों पर जाकर जांच करनी थी, पूछताछ करनी थी, क्या वो सब कार्य कर लिए गए हैं? देखिए कंचन, संभल उपद्रव की जांच करीब 1.5 घंटे हुई है। एकदम संवेदनशील इलाकों में, उपद्रवग्रस्त इलाकों में हुई है। हिंदूपुर खेड़ा में हुई है, जामा मस्जिद इलाके में हुई है। और उसके बाद में टीम यहाँ गेस्ट हाउस पहुंची है। गेस्ट हाउस से टीम फिलहाल निकल गई है। जहां तक समझा जा रहा है आज की जांच ये अभी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अगला जांच टीम का क्या कदम रहेगा कि और किन किन लोगों से बात होगी, ये अभी थोड़ी देर में सामने आ जाएगा। हालांकि गेस्ट हाउस में जो अधिकारी हैं, कमिश्नर हैं, डीआईजी है, डीएम है, ये यहीं पर रुके हुए हैं। जी ठीक है, तो यानी कि आज की जांच पूरी कर ली गई है। अब कल जांच होगी या शाम के समय भी बाहर निकलने का और पूछताछ करने का कोई कार्यक्रम है? देखिए कंचन, संवेदनशील इलाके जो उपद्रवग्रस्त इलाके थे वहां पर ये काम करीब पूरा हो गया है। ठीक है, यहाँ के कुछ व्यापारियों से भी ठीक है। तो आज की यानी कि पहले दिन की जांच देखिए पूरी कर ली गई है। सुनील हमें जानकारी दे रहे थे, हमारे सहयोगी, और टीम ने सब जगह पर जाकर देखा है, लोगों से बातचीत की है और जामा मस्जिद में भी 15 मिनट टीम ने गुजारे हैं। तो संभल में मस्जिद के सर्वे पर हिंदू पक्ष के वकील का बयान आया है सामने। हिंदू पक्ष के वकील गोपाल शर्मा ने कहा है कि दोबारा से सर्वे की मांग नहीं की गई है, सर्वे कंप्लीट हो गया है। सर्वे के दौरान परेशानियां आई हैं। मस्जिद में कोई गड्ढा नहीं खोदा गया था, फोटो खींचने के लिए वजू खाने का पानी निकाला गया था और 10 दिन के अंदर सर्वे रिपोर्ट अब दाखिल कर दी जाएगी। तो सर्वे पूरा हो चुका है। जो सर्वे 24 तारीख को हुआ था उसकी अब रिपोर्ट तैयार होनी है। आगे कोई सर्वे नहीं होगा, ये बात क्लियर कर दी गई है। अब रिपोर्ट तैयार होगी जिसे आगे सौंपा जाएगा और उसी रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। क्या आप लोगों ने पुनः सर्वे की मांग की? नो सबकी रिपोर्ट तैयार हो गई है? नहीं, तैयार होती तो वो दाखिल कर देते। उन्होंने टाइम दिया है, न्यायालय द्वारा टाइम दिया है। अच्छा, पूर्वी ओर का और उत्तरी ओर का सर्वे नहीं हो पाया था? नहीं, ऐसा नहीं है, कंप्लीट हो सर्वे कंप्लीट हो गया है। अच्छा, किसी भी तरह की क्या परेशानी आई थी सर्वे के समय में? क्या देखिए, सारे फोटो और जितने यूट्यूब पे चल रहे हैं वो आप सब लोगों को पता है। जो परेशानी आई थी, तभी तो पुलिस सर सर्वे में बेसिकली हुआ क्या, मतलब किस तरह की फोटोग्राफी थी जी, वीडियोग्राफी थी, और इसके अलावा कोई सैंपलिंग या सॉइल सैंपलिंग वगैरह कुछ भी नहीं? नो। तो फिर ये वजू का पानी बाहर निकाला जा रहा है या गड्ढे खोदे जा रहे हैं जिस तरह पे बाद में? नहीं, ये सब भ्रामक खबरें हैं। कोई गड्ढा नहीं खोदा गया। वजू का पानी तो इसलिए निकाला गया था कि उसकी वजू खाने की फोटोग्राफी करनी थी। जब पानी होते हुए उसकी फोटोग्राफी नहीं होती। क्या मंदिर के चिन्ह मिले थे? नो कमेंट। एडवोकेट कमिश्नर की जब रिपोर्ट आएगी उसमें जो भी कुछ होगा आएगा, अभी वो हमें देखने को मिली नहीं है। इस बीच आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि संभल हिंसा में 50 और उपद्रवियों की पहचान हो चुकी है। उपद्रवियों के पोस्टर्स लगाने की अब तैयारी है। अब तक कुल मिला के 300 उपद्रवियों की पुलिस ने पहचान की है, जिनमें से कई लोगों के पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। 50 और उपद्रवी पहचान में आ चुके हैं। अब इनके भी पोस्टर्स जल्द लगाए जाएंगे। उधर संभल में जामा मस्जिद पर एएसआई का कंट्रोल नहीं है, ये एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। स्थानीय लोगों ने मस्जिद पर कब्जा कर रखा है, जो जानकारी मिल रही है।
एएसआई को अपनी ही संपत्ति का निरीक्षण नहीं करने देते हैं स्थानीय लोग। मंदिर में निर्माण करके मस्जिद के मूल रूप को बदला गया है, ये जानकारी मिल रही है और ऐसा दावा किया जा रहा है। ये चौंकाने वाला खुलासा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दिए गए एएसआई के हलफनामे में हुआ है। उधर संभल हिंसा पर मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि जानबूझकर माहौल को खराब किया जा रहा है, शांति बनी रहनी चाहिए। अखिलेश यादव पर भी इन्होंने निशाना साधा। माहौल खराब किया जा रहा है, सभी लोग शांति चाहते हैं और शांति रहनी भी चाहिए। अगर हम शांति नहीं रखेंगे तो लोगों का नुकसान भी होता है। इसलिए हमारी सरकार, खासकर योगी जी की सरकार चाहती है कि वहाँ शांति बनी रहे, लोगों को राहत मिले, किसी का काम नहीं रुके, सारे कार्य रुके। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जानबूझ के कराया गया दंगा था। अब ये अखिलेश यादव ही जाने, वो कह रहे हैं तो उन्होंने ही कराया होगा, इसीलिए वो कह रहे हैं। और आइए बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अलीगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर एक 8 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई है। बच्ची की मौत हार्ट अटैक से होने की आशंका जताई जा रही है। मौत से परिवार के लोग सदमे में हैं। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। महज 8 साल की बच्ची जिसको मृत घोषित किया गया है और हार्ट अटैक वजह बताई जा रही है। डॉक्टर्स और लोग भी 8 साल की बच्ची की हार्ट अटैक से हुई मौत की खबर सुनकर हैरान हैं। बताया जा रहा है कि खेलते समय बच्ची दौड़ रही थी और उसी समय उसे हार्ट अटैक आ गया और बच्ची की मौत हो गई। तस्वीर भी आपको बच्ची की दिखा रहे हैं। दुखद हादसा अलीगढ़ में बीते 25 दिनों में हार्ट अटैक के कुल 5 मामले सामने आए हैं और 5 लोगों की जान जा चुकी है। रंजीत और जानकारी देंगे, फोन लाइन पर मौजूद है। रंजीत, क्या इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि 8 साल की बच्ची की मौत हार्ट अटैक से ही हुई है? जी बिल्कुल, ये कस्बा क्षेत्र छर्रा की रहने वाली है और शिक्षा था। ये खेल रही थी और खेल के दौरान ही इसकी मौत हो गई। जब डॉक्टरों से सीएससी में इससे बात हुई तो उन्होंने बताया कि इसकी जो दिल की धड़कन थी वो बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। परसों एक मौत हुई थी, 14 वर्षीय बच्चा था जो मोहित चौधरी नाम था, वो भी अपने स्कूल में खेल प्रतियोगिता में भाग प्रैक्टिस कर रहा था, उसकी भी हार्ट अटैक से मौत हुई थी। अलीगढ़ में पिछले 25 दिनों में 5 जाने जा चुके। तो ये निश्चित रूप से माना जा रहा है कि एक जो हार्ट अटैक है वो साइलेंट किलर की तरह काम कर रहा है। और जो मासूम अब छोटे छोटे बच्चे हैं, पहले ये अनुमानित तौर पर बड़े 60 या 50 साल के लोगों को हार्ट अटैक होता था, लेकिन अब ये 8, 10 और 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको हार्ट अटैक हो रहा है। तो ये वास्तव में एक बहुत चिंताजनक विषय है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए रंजीत। बेहद दुखद खबर, 8 साल की बच्ची की मौत हार्ट अटैक से हुई। तो वहीं 31 साल के बाद गाजियाबाद लौटे हैं राजू, जिनकी कहानी बहुत ज्यादा ट्विस्ट से भरी हुई है। देखिए, कनेक्शन देहरादून से जुड़ता हुआ दिखाई देता है। देहरादून के परिवार ने दावा किया है कि राजू उनका बेटा मोनू है। दरअसल देहरादून पुलिस ने 5 महीने पहले एक युवक को बचपन में ही अपने परिवार से अलग होने के बाद उसके परिवार से मिलाया था, क्योंकि युवक ने खुद देहरादून एसएसपी ऑफिस पहुंचकर अपनी ऐसी अपहरण की कहानी सुनाई कि हर कोई हैरान हो गया और परिवार को भी लगा कि ये इनके घर का ही सदस्य है। देहरादून के लोहिया नगर से गुमशुदा हुआ 2008 में एक बच्चे से मिलती जुलती इस शख्स की कहानी रही है। अब देखिए, पुलिस ने परिवार की तलाश करके बेटे को 17 साल के बाद मां से मिलवाया है। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि 5 महीने के बाद शातिर घर से दिल्ली नौकरी के नाम पर निकला और गाजियाबाद में भी पुलिस को ऐसी ही इसने कहानी सुनाई। अमित राणा और जानकारी देंगे। अमित, ये पूरी खबर बताएं, ये आखिर मामला क्या है? राजू नाम के व्यक्ति जो कि खोड़ा थाने पहुंचा था 27 तारीख को, और उसने बताया कि उसका 31 साल पहले थाना साहिबाबाद क्षेत्र से अपहरण कर लिया गया था। जी, तो देखिए, खबर आपको दिखा रहे हैं। काफी हैरान करने वाला मामला है और इसीलिए इस खबर को आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। राजू भीम सिंह की असलियत आखिर क्या है, ये हर कोई जानना चाहता है। सवालों से निपट रही यूपी और उत्तराखंड पुलिस, दोनों राज्यों की जो पुलिस है, अब इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही है कि आखिर इस ट्विस्ट को सुलझाया कैसे जाए। गाजियाबाद लौटे राजू की कहानी बहुत सारे एंगल से भरी हुई है।
जिस पर आपको ये पूरी खबर विस्तार से बता रहे हैं। 31 साल के बाद गाजियाबाद लौटा है राजू। इसकी कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट आ गया है। देखिए, इसका कनेक्शन पहले देहरादून से जुड़ता हुआ देखा गया, जिसमें देहरादून के परिवार ने ये दावा किया कि ये शख्स उनका बेटा मोनू है। देहरादून पुलिस ने 5 महीने पहले इस युवक को अपने परिवार से मिलवाया। युवक ने खुद देहरादून एसएसपी ऑफिस पहुंचकर अपने अपहरण की कहानी बताई थी। अब यही शख्स जो है उत्तर प्रदेश में आकर एक और अपहरण की कहानी सुना रहा है। तो इसीलिए दोनों ही राज्यों की जो पुलिस है अब इस गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है। आखिर ये मामला क्या है, इस पर दोनों ही तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, किसके दावे में ज़्यादा सच्चाई है। क्योंकि 5 महीने के बाद ये शातिर शख्स जो है घर से दिल्ली नौकरी के नाम पर निकला और गाजियाबाद में भी इसने पुलिस को एक ऐसी कहानी सुनाई जिसमें मोनू ने बताया कि उसका अपहरण 31 साल पहले हुआ था। इस शख्स की असलियत क्या है, ये बड़ा सवाल है। गाजियाबाद में अपने घर लौटे राजू उर्फ भीम सिंह की असलियत क्या है वास्तविक और क्या है भ्रम। क्या कहानी बताई थी उसने या क्या हुआ था? मतलब कहानी उन्होंने वहाँ भी यही बताई थी, जहाँ से हम उसने लेके आते कि चहरी में से, कि मैं ऐसे ऐसे हूँ, ऐसे राजस्थान में मुझे कार की चौक से कोई ट्रक में ले गया, लाद के मुंह पे कपड़ा वो सुंगा के क्या है बेहोश करके, और मेरी आँख खुली राजस्थान में जाके, और तब से मैं भेड़ बकरी वहाँ चरा रहा हूँ। और मुझे खाने के लिए वो शाम को सिर्फ 1 रोटी दिया करते थे और दिन भर कुछ नहीं देते थे। तो क्या आपका बेटा भी गुम हुआ था? हमारा बेटा गुम हो रखा है 2008 में। 2008 में। तो वही कहानी उसने बताई थी आपको कि इस तरीके से गुम हुआ था, जिस तरीके से बेटा गुम हुआ था आपका, क्या वही कहानी? मतलब अब हमें ये तो नहीं पता कि वो किस टाइप से गुम हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि उस टाइम आपका जो है ये नगर निगम करके इलेक्शन चल रहे थे 2008 में। तो उसमें वो किसी या तो जुलूस में कुछ वो हुआ या कैसे क्या 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 है नहीं है, क्योंकि उस टाइम जुलूस वगैरह निकलते थे, उनमें चला गया वो, तो तब से वो 2008 से। और आइए एक बार फिर से आपको संभल की खबर बता देते हैं, जहां पर जो हिंसा हुई है उस पर अखिलेश यादव और मुरादाबाद के कमिश्नर के बीच में शायराना अंदाज में वार पलटवार हुआ है। आंजनेय कुमार सिंह, अखिलेश यादव ने इनको लेकर एक पोस्ट जारी किया है, जिस पर आंजनेय कुमार सिंह ने शहीद जकी की पंक्तियां लिखकर अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दिया है। उधर गोरखपुर में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सीएम योगी ने शिरकत की है, जहां पर 1200 जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए वो पहुंचे हैं। नवविवाहित ये जोड़े जिनका विवाह कराया गया है और आशीर्वाद देने के लिए मुख्यमंत्री यहां पहुंचे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से उपहार किट को प्राप्त करते हुए पर बैठे हुए जनप्रतिनिधि पछता रहे होंगे कि अगर इनका विवाह भी सामूहिक विवाह योजना के साथ जुड़ा होता तो इतने भारी बारात और इतने भारी सारे लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े होते, तो ये भी फोटो दिखा सकते थे कि देखिए हमारे विवाह में इतने लोग आए। इन लोगों को ये सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन आप सब सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग इस कार्यक्रम में आपके इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं, जिसका निमंत्रण स्वयं जिला प्रशासन वितरित कर रहा हो, और आपके साथ सहभागी बनने का यह अवसर हमें प्राप्त हो रहा है कि हम लोग इस आयोजन के साथ जुड़ करके समाज के इस पवित्र कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। बहन और भाइयों, जब अच्छी सरकारें आती हैं, ऐसा ही अच्छा कार्य होता है।
गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दर्शन किए और लोगों की फरियाद सुनकर सीएम ने अधिकारियों को उनकी समस्या का समाधान देने के आदेश दे दिए हैं। सीएम योगी जनता दर्शन में बड़ी संख्या में यहां पर जो लोग पहुंचे हुए थे उन सबकी समस्याओं को सुनते हैं। लिखित में की गई समस्या का भी मुख्यमंत्री ने तत्परता के साथ हल निकालने के लिए अधिकारियों को वो चिट्ठी दे दी है। भारी संख्या में सुबह के समय में देखेंगे आप महिलाएं पुरुष पहुंची हैं यहाँ पर अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री को बताने के लिए। आगरा से खबर जहां पर नगर निगम के कबाड़ से फिरोज 30 फीट ऊंचे लड्डू गोपाल को आकार दे रहे हैं। इससे पहले वो अयोध्या में बने भगवान श्री राम मंदिर के मॉडल को तैयार कर चुके हैं। इस मूर्ति को बनाने में 2 महीने से ज्यादा का समय लगा है। बता दें आपको आगरा ब्रज की भूमि है जहां पर लड्डू गोपाल इतनी बड़ी प्रतिमा नहीं है। ये ब्रज की पहली प्रतिमा होगी जो कि सबसे लंबी होगी। सर इसे बनाने में 2 से 3 महीने का समय हो चुका है। अब लास्ट इसकी प्रारूप हो गया है तैयार और तकरीबन ये 26 फुट की ऊंचाई है और 24 फुट इसकी लंबाई है। तकरीबन अगर इसका मोर पंख लगाते तो 30 फुट की हो जाएगी। और अन्य आकर्षण का केंद्र ये है बातों में कि अपनी आगरा में ब्रज भूमि के होने के नाते इतनी बड़ी मूर्ति अभी तक कोई है नहीं और हम काला के द्वारा इसे सुशोभित करेंगे और कबाड़ से बनाया गया ये कार्य भी सिद्ध हो जाएगा और नगर निगम का भी मतलब कि आगरा की सुंदरता भी बढ़ेगी। जी। खबर वाराणसी से जहां पर देश के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे परियोजना का पहला चरण अगले महीने से पूरा हो जाएगा। देखिए बड़ी खबर ये है कि 3 दिसंबर से रोप पुलिंग शुरू होगी। फरवरी में फाइनल ट्रायल होगा, यानी कि अब वो वक्त नजदीक आ गया है जब काशी को आसमान से निहारते हुए आप कैंट स्टेशन से गदौलिया तक पहुंच सकते हैं। हालांकि अभी पहले चरण में कैंट स्टेशन से रथ यात्रा तक रोपवे शुरू होगा। अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे का पहला चरण अब पूरा होने को है और 3 दिसंबर से रोपवे के लिए रोप पुलिंग जो है वो शुरू होगी। यानी कि आम भाषा में कहें तो जो रस्सी है उनको डाला जाएगा, खिंचाई होगी। सबसे खास तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं वो जहां पर जब आप रोपवे पे आएंगे तो आपको ऊंचाई से काशी कैसी नजर आएगी ये है, क्योंकि मैं रोपवे के इस वक्त काशी विद्यापीठ स्टेशन पर हूं। सामने आपको जो इंजीनियर्स दिख रहे हैं ये सभी स्विट्जरलैंड से आए हैं क्योंकि इसकी रोप पुलिंग अब शुरू होनी है। पहले रोप पुलिंग 12 नवंबर से होनी थी लेकिन देव दीपावली की वजह से प्रशासन ने इसे टाल दिया था। अब 18 के 18 टावर इंस्टॉल हो चुके हैं। अब मैं कैमरा पर्सन कहूँगा तस्वीरें दिखाएं थोड़ा ऊंचाई से, किस तरीके से आपको आगे इसके भी टावर दिखाई दे रहा होगा। तो कैंट रेलवे स्टेशन से रथ यात्रा तक 18 टावर इंस्टॉल हो चुके हैं। करीब 2.5 किलोमीटर की ये पूरी रोप पुलिंग होनी है। तो 2.5 किलोमीटर रोप पुलिंग के लिए स्विट्जरलैंड से विशेषज्ञ बनारस पहुंच गए हैं, जिनकी तस्वीरें भी मैं कैमरा पर्सन कहूँगा दिखाऊं किस तरीके से वो इस वक्त रोप पुलिंग की तैयारी कर रहे हैं। फौरी सर्वे पूरा हो चुका है और रस्सी खिंचाई दिन के उजाले में होगी, 3 दिसंबर से होगी। तो हर टावर पर 5 तरह का रोप होगा, यानी कि सबसे पहले 1 मिलीमीटर मोटी फाइबर रोप को ड्रोन से पुल करेंगे जो काफ़ी पतली होगी। उसके बाद चूंकि बड़े ड्रोन का इस्तेमाल करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से भी अनुमति लेनी है, इसलिए NHLML यानी कि नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड छोटे ड्रोन का प्रयोग करेगा। ड्रोन रस्सी को टावर पर मौजूद विशेषज्ञ तक पहुंचाएगा। बारी बारी से 3 मिलीमीटर, 12 मिलीमीटर, 26 मिलीमीटर और 52 मिलीमीटर मोटी रस्सी लगाई जाएगी। रोप को नियंत्रित करने के लिए भारत माता मंदिर रोपवे स्टेशन के सामने यानी कि जहां मैं खड़ा हूं वहां पर 70 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म ये बनाया गया है जो रोप की पुलिंग करेगा। तो ये 70 मीटर प्लेटफॉर्म पर करीब 20 दिन में प्रक्रिया पूरी होगी, जिस हिसाब से माना जा रहा है कि फरवरी में ट्रायल रन हो सकता है। तो अब तस्वीर एक भव्य रोपवे के स्टेशन के रूप में सामने आ गई है। कैंट, काशी विद्यापीठ और रथ यात्रा का जो रोपवे के स्टेशन का काम है वो पूरा हो चुका है।
खबर कौशाम्बी से, जहां पर रूम हीटर की चिंगारी से मकान में भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। आग की वजह से घर की गृहस्थी जलकर राख हो गई है। बताया जा रहा है कि रूम में ब्लोअर हीटर चल रहा था, वहीं पास में बच्चा पढ़ाई कर रहा था। ब्लोअर हीटर की चिंगारी से बुक में पहले आग लगी, जिससे पूरे घर में आग फैल गई। समय रहते दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। उधर आजमगढ़ जिला अस्पताल में जमकर लात घूसे चले हैं। मारपीट में गंभीर रूप से घायल लड़के की मौत हो गई है। इसका वीडियो भी सामने आया है, सोशल मीडिया पर भी इसका वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए, मारपीट की गई है और जिस शख्स को बुरी तरह से पीटा जा रहा है, अस्पताल में इसकी मौत हो गई है। लोगों ने इनके साथ मारपीट की थी, जिसमें पुनः मुकदमा कायम किया गया। अंतर्गत धारा 115(2), 352, 110 व 35 BNS के तहत कायम किया गया, जिसमें अनिरुद्ध राय को चोट लगी थी और इनको बनारस भेजा गया था इलाज के लिए। दौरान इलाज आज उनकी मृत्यु वहां पर हो गई है। मुकदमा 105 BNS में तरमीम किया जा रहा है, जिसमें अभियुक्त हैं पवन राय व 5-6 अन्य जो अज्ञात लिखाए गए हैं। इनकी तलाश की जा रही है, अलग अलग टीमें रवाना कर दी गई। शीघ्र ही इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी करी जाएगी और इनको रिमांड। खबर अमरोहा से, जहां पर दो पक्षों में मामूली सी बात को लेकर कहासुनी होगी और देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई। एक दूसरे ने खूब लात घूसे चलाए हैं, लाठी डंडे बरसाए हैं, पत्थरबाजी भी की गई है। कई लोग घायल हुए हैं। मारपीट का वीडियो भी आप देख रहे हैं। ये रजबपुर थाना क्षेत्र की घटना है। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो वहीं बरेली में खाना खाने के बाद स्कूल में बच्चों की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। स्कूल के कुछ बच्चे अचानक से अजीब हरकतें करने लगे हैं। कोई अपनी गर्दन दबाने लगा तो कोई डर से चीखने लगा। बच्चों के इस व्यवहार से पूरे स्कूल को दहशत में डाल दिया गया है। हालात अब ये हो गए हैं कि इन बच्चों को तुरंत अस्पताल लेकर गया है, डॉक्टर्स को दिखाया गया है, प्रशासन को तुरंत बुलाना पड़ गया है। स्कूल में भूत प्रेत का असर मानकर स्कूल की छुट्टी कर दी गई है। मामला जांगीर गांव का है। बढ़ते हैं आगे। बरेली के बाद जालौन की खबर जानी, जहां पर प्रशासन के साथ एसओजी की टीम ने छापेमारी करते हुए नकली खाद बना रहे 2 गोदामों का पर्दाफाश कर दिया है। कृषि अधिकारी की टीम ने एसओजी की टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई की है और डीएपी खाद की 500 बोरियां बरामद की हैं। 4 मिलावटखोरों को भी गिरफ्तार किया गया है।